आंखें तो नम हो गईं, पर उसका इरादा नहीं डगमगाया। उसने कहा, माँ, आप यहीं आ जाइए, मैं गुरुचरण नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरी परीक्षा थी सीधे दिल की, भावनात्मक लगाव की। यहाँ प्यार और परिवार के मजबूत रिश्तों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये शिष्य के विश्वास की गहराई को परख रहा था कि क्या उसका विश्वास उसके सबसे गहरे इंसानी रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत है। और वो यहाँ भी कामयाब रहा। अब बारी थी आखिरी और सबसे सीधे हमले की। जब लालच और भावनाएं दोनों फेल हो गईं, तो तांत्रिक ने अपना आखिरी हथियार निकाला, मौत का डर। इस बार यमदूत खुद शिष्य के प्राण लेने के लिए आ गए। और यहीं पर शिष्य ने अपने विश्वास का सबसे बड़ा सबूत दिया। उसने मौत को साक्षात अपने सामने देखकर गरजते हुए कहा, काल हो या महाकाल, मैं गुरुचरण नहीं छोड़ूंगा। तो ये थी आखिरी परीक्षा, मौत के डर की। ये वो आदिम डर है जो हर किसी के विश्वास की आखिरी कसौटी होता है। तांत्रिक की सारी ताकत इसी डर पर तो टिकी थी, पर शिष्य ने अपनी अटूट भक्ति से इस डर को भी पार कर लिया। रात की इन भयानक परीक्षाओं के बाद अब वक्त था सच्चाई के सामने आने का। उस पूरी रात चले संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या विश्वास सच में मौत को भी हरा सकता है? और फिर एक नया दिन उगता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूरज निकल आता है। रात का वो अंधेरा और तनाव सुबह की पहली किरण के साथ जैसे धुल जाता है। गुरुदेव उठते हैं और मुस्कुराकर शिष्य से पूछते हैं, अरे, तुम तो जीवित हो? और शिष्य, जो अभी भी जिंदा और सलामत है, अपने गुरु के चरणों में गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो समझ चुका था, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, उसे तो मौत भी नहीं छू सकती। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? इसका जो सबसे गहरा संदेश है ना, वो एक बहुत शक्तिशाली सीख में छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं सच्चा कवच। तो सीखने वाली बात यह है कि अहंकार से जो ताकत मिलती है वो लिमिटेड होती है, सिर्फ दुनियावी चीजों तक। लेकिन जो ताकत विश्वास से मिलती है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो रूहानी है। असली सुरक्षा खतरों से लड़ने में नहीं है, बल्कि अटूट भक्ति में है। शिष्य का वो साधारण सा समर्पण तांत्रिक के आक्रामक हमलों से कहीं ज्यादा मजबूत ढाल साबित हुआ। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम इस कहानी को अपने जीवन के आईने में देखें, तो अहंकार और विश्वास की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।